नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाठ्यचर्या के सोपान कितने होते हैं? जी हाँ दोस्तों, पाठ्यचर्या के सोपान कितने होते हैं? तो पाठ्यचर्या के सोपान 5 होते हैं। कितने होते हैं? पाठ्यचर्या निर्माण के सोपान कितने होते हैं? 5 होते हैं। आप किसी भी पाठ्यचर्या निर्माण के लिए आपको 5 सोपानों से गुजरना पड़ेगा। उसका पहला सोपान क्या होगा कि आप किस उद्देश्य और किस लक्ष्य के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हो। तो उसका पहला 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 सोपान क्या हो गया कि आप किस उद्देश्य के लिए और किस लक्ष्य के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हो। जैसे पाठ्यचर्या, इसके उद्देश्य व्यापक भी हो सकते हैं और संकुचित भी हो सकते हैं, यानी कि बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। जैसे हमें मान लो किसी की शारीरिक शारीरिक विकास पर पाठ्यचर्या का निर्माण करना है, यानी कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य का पे ऊपर पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। तो इसके लिए हमें उसके शारीरिक पक्षों को देखना पड़ेगा, यानी कि शारीरिक उद्देश्यों को देखना पड़ेगा, शारीरिक लक्ष्यों को देखना पड़ेगा। तो ये पाठ्यचर्या का कौन सा सोपान हो गया? प्रथम सोपान। क्या था? लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण। तो इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि पाठ्यचर्या में जो हम अधिगम के अनुभव लेंगे, तो यानी कि अधिगम अनुभवों का चयन करेंगे। तो हम उन अधिगम अनुभवों का चयन करेंगे जो उस पाठ्यचर्या जो अपने लक्ष्य उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। यानी कि दूसरा सोपान क्या हो गया कि अधिगम अनुभवों का चयन करना, उचित अधिगम अनुभवों का चयन करना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उचित विषय वस्तु का चयन करेंगे। तीसरा स्टेप क्या हो गया हमारा? उचित विषय वस्तु का चयन करेंगे। तो किसी भी उचित विषय वस्तु का क्या करेंगे? हम चयन करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला सोपान आएगा, अगला सोपान नंबर 4 क्या होगा? अधिगम अनुभव और विषय वस्तु का अंतरण। अधिगम अनुभव और विषय वस्तु का अंतरण। तो ये कैसे हो सकता है कि जैसे किसी विषय वस्तु, यानी कि हमने विज्ञान की कोई चीज़ है, उसको यानी कि विज्ञान का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को हम भूगोल से, या मान लेते हैं जी पर्यावरण का हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को समझने के लिए हम भूगोल का उपयोग करते हैं, भूगोल विषय का ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने पर्यावरण में किसके अनुभवों को जोड़ दिया? भूगोल के अनुभवों को जोड़ दिया। तो यहाँ से हमने ज्ञान का क्या कर लिया? अंतरण कर लिया। क्या कर लिया? ज्ञान का अंतरण कर लिया, यानी कि पर्यावरण और भूगोल के मध्य ज्ञान का अंतरण कर लिया। तो चौथा स्टेप क्या हो गया कि अधिगम अनुभव और विषय वस्तु के बीच अंतरण। उसके बाद हमारा अंतिम पॉइंट होगा, अंतिम यानी कि 5वां पॉइंट क्या होगा? मूल्यांकन। 5वां सोपान क्या होगा? मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन। तो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए, हमने जो अधिगम अनुभव निर्धारित किए, विषय वस्तु का चयन किया और उन दोनों के बीच इंटरेक्शन की, किनके बीच? अधिगम अनुभव और विषय वस्तु के बीच। तो उसका वो सही हुआ या गलत हुआ, इसके बारे में हम कुछ ना कुछ जांच तो करेंगे। तो जांच करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। तो पाठ्यचर्या के कितने सोपान होते हैं? 5 सोपान होते हैं। पहला क्या हो गया? लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण। फिर उसके बाद अधिगम अनुभवों का चयन। उसके बाद विषय वस्तु का चयन और अधिगम अनुभव और विषय वस्तु का अंतरण। और अंतिम क्या हो गया? मूल्यांकन हो गए। तो ये थे हमारे पाठ्यचर्या के निर्माण के सोपान। थैंक यू।